मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मूसा के तंबू में जो काम करने वाले याजक थे, उनके भी लेवल थे। वे सब लेवी गोत्र के थे, लेकिन महायाजक एक ही होगा, एक ही महायाजक होगा। और जो महापवित्र स्थान में 7वें महीने का 10वां दिन, उस दिन वो प्रवेश करेगा महापवित्र स्थान में। और पवित्र स्थान में एट ए टाइम सिर्फ 3 याजक, महायाजक को मिला करके ये 3 अभिषिक्त व्यक्ति होंगे। 2 याजक, जो एक याजक जो है वो लैंप को देखेगा, एक याजक जो है वो रोटी को देखेगा, और एक याजक जो वो महायाजक उस सोने की वेदी के सामने सुगंधित धूप जलाएगा और बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप मांगेगा, प्रायश्चित करेगा, और इसके प्रायश्चित से बाहर खड़े हुए व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाएगा। ये पवित्र स्थान का लेवल। और फिर बाहरी आंगन का, वहां पर ढेर सारे याजक। और इस लेवियों की गिनती मूसा के समय में लगभग 30,000। और जो 20 वर्ष के उससे अधिक के थे वो 3,000 से ज्यादा थे। सो एट ए टाइम जो है वो 24 घंटे याजकों की सेवा होती रहती थी, और इन्होंने अपने अनुसार टाइम बांध लिए थे। और याजक की सेवा, महायाजक की सेवा, और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये इनके क्लोजनेस ऑफ लॉर्ड पे रहता था। ये परमेश्वर की कितने नजदीक है इस बात पे निर्भर रहता था, क्योंकि चिट्ठियां डाली जाती थी कि कौन अब अंदर सब याजक कहां के लिए अभिषिक्त हो गए, बाहरी आंगन के लिए। लेकिन पवित्र स्थान में कितने? सिर्फ 3। और महापवित्र स्थान में 1, वो भी साल में एक बार। सो ये डिफरेंट लेवल था याजकों का, जो हमारे आत्मिक जीवन को भी बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसे ऐसा कहा, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 5 तोड़े, किसी को 10 तोड़े, उनकी योग्यताओं के अनुसार दिए, उनकी योग्यताओं के अनुसार दिए गए, और उनसे उसी का हिसाब भी मांगा गया। सो ये हमें बताता है कि आपकी क्लोजनेस परमेश्वर के साथ कितनी है। आपको परमेश्वर, यदि बाहरी आंगन में है, आप उस तंबू के आसपास हैं, और परमेश्वर ने कहा मैं उनका भाग हूंगा, वे मेरे निज लोग होंगे और मैं उनका निज धन होगा। इसलिए उनको यहाँ की जमीन जायदाद नहीं देना। उनकी जमीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी कौन है? मैं स्वयं परमेश्वर यहोवा हूं। मैं उनको अपनी सेवा करने देता हूं। ये प्रॉपर्टी है उनकी, ये प्रॉपर्टी। और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 19वें अध्याय में परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? याजक। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कौन है? ये संसार नहीं, ये शरीर नहीं। हमारी प्रॉपर्टी स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर। और परमेश्वर ने मूसा के तंबू में इन याजकों के लेवल के द्वारा मसीह जीवन में भी हमें यह सिखाना कि हमारे स्तर भी अलग अलग है। स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा, स्वर्ग के राज्य में कौन छोटा, ये निर्भर करता है आपकी आत्मिक संगति परमेश्वर के साथ कैसी है। इसीलिए पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में यूहन्ना 4 लेवल यूज करता है। एक वो यूज करता है इन्फेंट, जो अभी प्रभु में नए आए, इनकी निर्भरता जो है प्रभु पर है पूरी रीति से। फिर इससे कुछ बड़े हैं जिनको उसने चिल्ड्रन कहा, थोड़े से बड़े
इनके हाथ पांव हैं, ये चल फिर भाग सकते हैं, नाचते गाते सब कर सकते हैं, लेकिन इनकी निर्भरता अभी भी अपने माता पिता पर होती है। तीसरा लेवल उसने एडोलेसेंट या जवान कहा, और ये वे लोग जो अब घर के हिस्सों में कुछ हाथ बटाने लगे हैं। इनका कुछ हिस्सा जो है परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का कारण हो। और चौथा हिस्सा फादर कहा उसने, फादर कहा, क्योंकि अब इनसे जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है उत्पन्न होगी और वो प्रभु की सेवा करेगी। अब देखें, सब याजक है, लेकिन सबके लेवल क्या है, अलग अलग है। और ये अभी नहीं, ये कब से, मूसा के तंबू से। सो आए हम थोड़ा सा और डिटेल में इसे देखेंगे कि हमारा प्रभु इन याजकों के द्वारा कैसे प्रकट होता है। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये जैसा हमने देखा कि बाहरी आंगन में ढेर सारे याजक, ढेर सारे, लेकिन पवित्र स्थान में 3 अभिषिक्त, और महापवित्र स्थान में महायाजक, वो भी वर्ष में एक बार। ये इनके आत्मिक जीवन का लेवल था, और ये मसीह जीवन में कलीसिया का लेवल। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा 1 तोड़ा, 5 तोड़ा और 10 तोड़ा, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक, हारून पहला महायाजक था। प्रभु यीशु मसीह हारून से भी उत्तम, प्रभु यीशु मसीह हारून से भी उत्तम। जैसा मैंने कहा, ये 2 याजक, एक लैंप की सेवा करता और ये महायाजक वेदी के सामने, और एक इसके पीछे साइड में जो है रोटी की सेवा करता। ये वो रोटी, ये लैंप, और ये साल में एक बार। सो प्रभु यीशु मसीह इन सबसे बढ़कर, जिसने कहा मैं अपनी देह तुम्हें दिए जाता हूं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, अपना लहू देता हूं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मैं जगत की ज्योति हूं। और सारी बातें मूसा ने हारून का अभिषेक किया, लेकिन मूसा का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, और वैसे ही मसीह यीशु का अभिषेक किसकी ओर से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला का अभिषेक किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। पतरस, याकूब, यूहन्ना और दूसरे चेलों का अभिषेक किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। पौलुस का अभिषेक किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। देखें, इनके अभिषेक जो है वो सुपर नेचुरल लेवल पर थे, जहां स्वयं परमेश्वर ने इनका अभिषेक किया। और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा जब हम उसके बच्चे बन गए, तो उसने हमें अपना याजक बनाया। और यह अभिषेक याजक का पृथ्वी के अभिषेक नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से। जो पहला अध्याय, उसके प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 6ठी आयत में, कि उसने हमें याजक बना दिया। यह अभिषेक कहां से आया, परमेश्वर की ओर से। और ये जो याजक के वस्त्र थे, वो एक एक बात को प्रकट करते थे। इसका डिटेल हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, और प्रभु यीशु मसीह इसके लेवल से भी ऊंचा। देखिए, बाहरी आंगन में ये सब याजक, फिर पवित्र स्थान, और इसी के अंदर महापवित्र स्थान, और इस तंबू के चारों ओर लेवी लोग तंबू को निकालना, फिर से लगाना, बनाना, ये लेवियों के काम। सो प्रभु ने कहा कि मैं इनकी निज प्रॉपर्टी हूं,
ये मेरे निज धन है। सो पृथ्वी पर इनको सिर्फ उतना ही देना जितना जरूरी है, क्योंकि इनका धन स्वर्गीय है, स्वर्ग में है। और देखें, प्रभु ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की हर वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। स्वर्गीय वस्तुएं तुम्हारी है, स्वर्गीय वस्तुएं तुम्हारी है। और ये याजक, ये महायाजक जो इस स्थान में, ये पवित्र स्थान और ये महापवित्र स्थान, साल में एक बार जाता भेड़ों का लहू लेकर के। और आम पब्लिक को कहां की इजाजत थी? ये बाहरी आंगन, यहां तक आ सकते थे वे। इसके अंदर यदि गलती से भी प्रवेश कर गए तो मार डाले जाते थे। और याजक लोग गलती से भी इस पवित्र स्थान में आए तो मर गए, और यहां से यदि यहां पहुंच गए तो इमीडिएट मर जाते थे। देखें, ये गलतियां संभव नहीं। महायाजक परमेश्वर के सामने साल में एक बार प्रवेश करता था, एक बार प्रवेश करता था लहू के साथ में, अपने पापों की क्षमा के लिए और अपनी जाति के लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए क्षमा मांगता था। और प्रभु यीशु मसीह इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर ये मेमनों का और दूसरों का, जानवरों का लहू लेकर के जाता था। प्रभु यीशु मसीह किसको? अपना स्वयं का लहू लेकर के आया, अपना स्वयं का लहू। और ये इस महायाजक से भी बढ़कर के, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि उसका लहू इतना परफेक्ट, वो 24 घंटे 24 महीने नहीं, अनंत काल तक के लिए प्रभावशाली, अनंत काल के लिए प्रभावशाली। ये हमारा प्रभु और ये महायाजक उस मूसा के तंबू में। सो पूरा याजक, महायाजक किसको प्रकट करते? हमें और हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमें और हमारे प्रभु यीशु मसीह। ये महायाजक की ड्रेस, ये महायाजक की ड्रेस ऐसी। और जैसा मैंने कहा कि यदि आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप जो है मेरा नाम डाल दें डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, और फिर आप डाल दें हाई प्रीस्ट या टेबरनेकल ऑफ मोजेस, आपको 70 से ज्यादा एपिसोड इसी पर मिलेंगे। हाई प्रीस्ट पर डाल दें तो आपको हाई प्रीस्ट के बारे में सारी जानकारी बाइबल के आधार पे मिलेंगी। ये वो जगह, ये वो जगह, ये देखें, ये तंबू में ये याजक लोग, बाहरी आंगन, और पब्लिक कहां? इस जगह में, पब्लिक इस जगह में, फिर बाहरी आंगन, और इसके बाद पवित्र स्थान यहां पर, और फिर महापवित्र स्थान पीछे, पीछे की ओर। सो ये प्रार्थनाओं के लेवल को बताता है, ये प्रार्थनाओं के लेवल को भी बताता है। ये याजकी लेवल को तो बताता ही है, ये याजकी लेवल को तो बताता ही है। और जो है, ये जो वस्त्र थे महायाजक के, याजक के, वो साधारण वस्त्र नहीं, इनका कलर, इनकी घंटियां, ये 12 जो है मोती, ये शोल्डर पर, ये दोनों तरफ 6 एक तरफ गोत्रों के नाम, ये एपोद कहलाता। ये जो है उरीम और तुर्रीम, जिससे महायाजक जो है परमेश्वर की योजना पूछता, ये टोप और उस पर ये मुकुट, ये सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, प्रभु यीशु मसीह के प्रकार को जो है प्रकट करती है, प्रकट करती है। सो प्रभु जो है हम सब की सहायता करें कि हम प्रभु के इस महत्व को समझने पाए कि प्रभु में आने के बाद हमारे आत्मिक स्तर अलग अलग हैं।
जितना आप प्रभु के क्लोज जाएंगे, हो सकता है आज आप एक छोटे से बालक हो, लेकिन प्रभु चाहता है एक दिन आप पिता के स्तर तक आ जाएं, कि आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। आए दुआ में अपने सरों को छुए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावंत आप इस पृथ्वी पर जब आए तो आपका अभिषेक पिता की ओर से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, और प्रभु चेलों का अभिषेक आपने किया, हमारा अभिषेक आपने किया। और जो लोग आप में बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपने आप को आपको समर्पित किया और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनका आत्मिक स्तर आज चाहे एक बच्चे के समान, लेकिन आप चाहते हैं कि वे पिता के स्तर तक पहुंच जाएं, कि उनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं आपके राज्य में आने वाली हो सकें। सो प्रभु अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आप में परिपूर्ण बने, सिद्ध बने, जिसकी अपेक्षा आप हमसे करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.